इंसान को उसकी सारी मुशक्क़त से क्या फ़ायदा। बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत जामे की किताब, उसका पहला बाब, दूसरी और फिर दूसरे बाब की 21वीं से 23वीं आयत तक। शाह यरूशलेम इब्ने दाऊद जामे की बातें। बातिल ही बातिल, ये जामे का कहना है, बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। क्योंकि एक इंसान ऐसा है जिसकी मेहनत, हिकमत, इल्म और हुनरमंदी से है, पर वो उसे दूसरे ऐसे आदमी के हिस्से के लिए छोड़ जाएगा जिसने मेहनत नहीं की। ये भी बातिल और बड़ी कबाहत है। तो इंसान को अपनी तमाम मेहनत और अपने दिल की उस बेजारी से क्या फ़ायदा है जो उसने सूरज के नज़दीक उठाई, क्योंकि उसके तमाम अयाम अंदोह और उसका शुगल मुसीबत है। यहाँ तक कि रात को भी उसका दिल आराम नहीं पाता। ये भी बातिल है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 95, उसकी पहली से दूसरी और फिर 6 से 9वीं आयत तक। आओ हम खुदावंद के लिए नगमा परदाजी करें, अपनी निजात की चट्टान के लिए खुशी से ललकारें। उसके हुजूर शुक्रगुजारी करते हुए आएं और गीत गाते हुए उसके आगे खुशी के नारे मारें। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के आगे दोजानो हो जाएं, क्योंकि वही हमारा खुदा है और हम उसकी पासबानी की उम्मत, बल्कि उसकी हिदायत का गला हैं। काश कि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। तुम अपने दिल को सख्त ना करो, जैसा मरीबा में या जैसा मस्सा के दिन बियाबान में किया था, जहां तुम्हारे अजदाद ने मेरा इम्तिहान किया और मेरे कामों को देखकर भी मुझे आजमाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहां मसीह है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुलुसियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 3रा बाब, पहली से 5वीं और फिर 9वीं से 11वीं आयत तक। बस अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहां मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि उनके जो ज़मीन पर हैं, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर होगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर हो जाओगे। बस तुम अपने ज़मीनी अज़ा को मुर्दा रखो, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत, बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। एक दूसरे से झूठ ना बोलो। तुमने तो पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दिया है और उस नई को पहन लिया है, जो मारिफत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है, जहां ना कोई यूनानी है, ना यहूदी, ना मख्तून, ना गैर मख्तून, ना बर्बरी, ना अस्कूती, ना गुलाम और ना आज़ाद, मगर मसीह ही सब कुछ है और सब में है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हैं वो जो रास्ती के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 12वां बाब, 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक।
फिर हुजूम में से किसी ने उससे कहा कि ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उससे कहा कि मियाँ, किसने मुझे तुम पर काजी या मुक़स्सिम मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बहुत फसल हुई, और वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढाऊँगा और बड़ी बनाऊँगा, और वहाँ अपना तमाम अनाज और माल जमा करूँगा, और अपनी जान से कहूँगा कि ए जान, तेरे पास बहुत सा माल बहुत वर्षों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी, ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।